वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक KFW। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल्स, कि हमने डेसिमल्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। टॉपिक पर जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे पास जो बेसिक मेथड है मल्टीप्लिकेशन का वो सेम ही है, बट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से डेसिमल्स को शॉर्टकट तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास आज का क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल्स। हमारे पास कुछ डेसिमल्स दिए गए हैं, उनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 23.456 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड सेकेंड पार्ट है 12.786 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड 3.4786 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये हमने आज मल्टीप्लाई करना है। तो आज हम चेक करेंगे कि हम किस तरह इसको डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास है 23.456 मल्टीप्लाई बाई 10। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहें बेसिक मेथड के थ्रू, जिस तरह हम यूजुअल मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ भी हम वो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई होने वाला नंबर जो है दूसरा वो क्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, या इस तरह से 10 की पावर्स में हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसमें हमने क्या करना है, सिंपली डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने इस नंबर को एज इट इज़ राइट कर देना है जिस तरह लिखा हुआ है, और इसका डेसिमल पॉइंट क्या करेंगे, हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। जब हम डेसिमल नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या 100 से या 1000 से, तो हमारे पास क्या होता है, जो डेसिमल पॉइंट है वो मूव करता है राइट साइड की तरफ। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम इसको कितना मूव करेंगे, कितने स्टेप मूव करेंगे, किस नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। तो इसका आंसर सिंपल है, इतनी हमारे पास 1 के साथ ज़ीरोज़ होंगी, उतने ही स्टेप हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें 23.456 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास 1 के साथ एक ज़ीरो है, तो यहाँ पॉइंट क्या था, 23 के बाद था, तो ये एक स्टेप मूव कहाँ पे आ जाएगा, 4 के बाद। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 234.56। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी सेम मेथड है, क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस नंबर को डेसिमल पॉइंट के बगैर ऐसे ही राइट कर देंगे। उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो किस तरह मूव होगा। आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ, तो ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है राइट साइड पे मूव होगा, और क्योंकि हमारे पास 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं तो ये 2 स्टेप मूव होगा। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट 12 के बाद था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 के बाद, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, 1278.6। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। उसके बाद चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, 3.4786 मल्टीप्लाई बाई 1000। हमने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर फाइंड करना है। तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 से, मीन 1 के बाद हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 स्टेप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करेंगे। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 34786 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। हमने करना है पॉइंट को मूव 3 स्टेप, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट कहाँ था, 3 और 4 के दरमियान था। अब क्या होगा, ये 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, 3 स्टेप मूव करने के बाद ये कहाँ पे आ जाएगा, 8 के बाद आ जाएगा। तो हमारे पास रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, 3478.6। सो स्टूडेंट्स, ये है सिंपल सा मेथड। तो इस तरीके से आप डेसिमल्स को 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।